Hello everybody, welcome to Learning Biome. This is Vidisha Joshi and this is the second part of our chapter Biological Classification. So in this part, we will cover Kingdom Protista and Kingdom Fungi. So if you have not watched the previous part yet, then you can watch it through the playlist and also the link is provided in the description box. Okay, so without wasting time, let's get started. Let's understand about Kingdom Protista. सो किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो किंगडम प्रोटिस्टा में जितने भी ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड होंगे और सिंगल सेल के साथ साथ यूकैरियोट्स होंगे, वो सभी किस में आएंगे? किंगडम प्रोटिस्टा में से बिलोंग करेंगे या किंगडम प्रोटिस्टा में इंक्लूड होंगे। ठीक है, तो जितने भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो भी यूनिसेलुलर है और साथ में यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है और इसके साथ साथ उनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, और इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक ये है, किंगडम प्रोटिस्टा में जो मोस्टली ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं या फिर सीलिएटेड होते हैं। फ्लैजिलेटेड का मतलब होता है कि जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हो तो इसमें क्या है, ये फ्लैजिला बना है। ठीक है, तो किसी किसी ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, फ्लैजिला होगा और किसी किसी ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, सीलिया प्रेजेंट होंगे। अब फ्लैजिला क्या होता है, फ्लैजिला जो होता है ऐसा, फ्लैजिला और सीलिया दोनों का ही काफी कुछ सिमिलर फंक्शन है। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके मोशन में हेल्प करते हैं, उसको मोटाइल बनाते हैं। तो फ्लैजिला जो होते हैं वो सिंगल इस तरीके से टेल की तरह दिखते हैं। वहीं जो सीलिया होते हैं, सीलिएटेड ऑर्गेनिज्म, वो कैसे दिखते हैं आपको, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। ठीक है, पूरी बॉडी के बाहर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तो वो भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो ये इनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। और अगर बात करें इनके रिप्रोडक्शन की तो ये बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली रिप्रोड्यूस भी करते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो है मेनली 5 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड है। ठीक है, तो पहले है हमारे यहाँ पर क्राइजोफाइट्स। तो क्राइजोफाइट्स भी एक टाइप की एल्गी ही होते हैं। ठीक है, अब इनके हैबिटेट की बात करें तो ये कहाँ पर रहते हैं, हैबिटेट का मतलब इनकी जो लोकेशन है ये कहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये मेनली पाए जाते हैं मराइन या फिर फ्रेश वाटर एनवायरमेंट में। ठीक है, मराइन वाटर का मतलब है कि या तो ये सी में या ओशन में पाए जाएंगे या फिर ये फ्रेश वाटर में जैसे कि रिवर्स वगैरह में ये पाए जाएंगे। अब ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब ये है कि ये क्या होते हैं, नेकेड आई से आप इनको नहीं देख सकते। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही ये विजिबल होंगे। और मोस्टली ये क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक होंगे तो इसका मतलब ये क्या करेंगे, अपना खुद फूड जो है वो खुद प्रिपेयर करेंगे, यानी कि ये ऑटोट्रॉफिक भी होंगे अगर फोटोसिंथेटिक है तो। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के हेल्प से अपना फूड ये खुद प्रिपेयर करेंगे जैसे कि प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं। ओके, अब ये जो होते हैं जिस भी ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, वहां पर जब वाटर करेंट्स के साथ साथ ये क्या करते रहते हैं, पैसिवली, यानी कि धीरे धीरे वहां पर ऐसे फ्लोट करती रहती है ये एल्गीज। ठीक है, इसलिए इन्हें फाइटोप्लैंक्टन्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इनमें जो मेनली इंक्लूड है वो है डायटम्स और डेस्माइट्स, ऐसी एल्गीज इनमें इंक्लूड है। तो इनमें मेनली गोल्डन एल्गी, जैसे डेस्माइट्स गोल्डन एल्गी है। ठीक है, डायटम्स यानी कि ब्राउन या गोल्डन एल्गी, इस टाइप की एल्गीज इनमें मेनली इंक्लूडेड होती हैं। तो इनकी जो सेल वॉल, अगर हम डायटम्स की बात करें तो डायटम्स की एक स्पेशलिटी ये है कि डायटम्स में जो होता है सेल वॉल में डायटम्स के सिलिका प्रेजेंट होता है। तो सिलिका प्रेजेंट होता है और इसके साथ साथ इनकी जो सेल वॉल होती है वो ये 2 थिन ओवरलैपिंग शेल से इनकी बॉडी एक तरह से प्रिपेयर्ड रहती है या बनी होती है। तो इनकी सेल वॉल जो होती है वो काफी सिलिका प्रेजेंट होने की वजह से इनकी सेल वॉल क्या होती है, इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, यानी कि जल्दी से डैमेज या डिस्ट्रॉय नहीं हो पाती। तो जहां पर भी जिस भी डायटम्स को ये बोला जाता है कि डायटम्स जो होते हैं वो ओशियंस में चीफ प्रोड्यूसर्स माने जाते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, इनके सेल वॉल का जो भी डिपॉजिट होता है उसे वहां पर एक्यूमुलेट होता रहता है कई सालों तक, ओवर द इयर्स वो एक्यूमुलेट होता है। और जिस भी एरिया में ये रहते हैं वहां पे ये डायटोमिशियस अर्थ का फॉर्मेशन कर देते हैं। ठीक है, तो वहां की सॉइल जो होती है वो कैसी होती है, ग्रिटी टाइप की होती है। ठीक है, अब बात करते हैं, सेकंड है डायनोफ्लैजिलेट्स। तो डायनोफ्लैजिलेट्स जो है ये भी एक टाइप की एल्गी है। अब इनका नाम यहीं से पता लग रहा है, फ्लैजिलेट्स, यानी कि इनकी बॉडी में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। ये इनका हैबिटेट क्या है, मराइन, यानी कि मेनली ये सी में रहेंगे या फिर ओशियंस में प्रेजेंट रहेंगे। और ये भी इनकी तरह ये भी क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि अपना फूड प्रिपेयर करेंगे फोटोसिंथेसिस से और फिर ऑटोट्रॉफिक भी होंगे। ठीक है, तो अपनी बॉडी में जैसे जैसे इनके पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, अपने पिगमेंट के अकॉर्डिंग ये इनकी बॉडी का कलर भी वैसा होता है। जैसे कि अगर येलो पिगमेंट प्रेजेंट होगा तो वो येलो एल्गी बन जाएगी, ग्रीन होगा तो ग्रीन, ब्राउन होगा तो ब्राउन। तो इनका सेल जो है, सेल का कलर इनके सेल में जो भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। ठीक है,
यहाँ पर इनके सेल वॉल की बात करें तो इनकी सेल वॉल में स्टिफ सेलुलोज की प्लेट्स प्रेजेंट होती है सेल वॉल के आउटर सरफेस पे। ये मोस्टली क्या होते हैं, बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। बाइफ्लैजिलेटेड का मतलब ये हुआ कि इनमें 2 फ्लैजिलास प्रेजेंट होंगे। एक तो फ्लैजिला होगा ऐसे ट्रांसवर्स प्रेजेंट होगा। मान लो कि ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो इसकी बॉडी में ट्रांसवर्स यानी कि ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा और एक ऐसे सामने वर्टिकल वे में एक प्रेजेंट यानी कि लॉन्गिट्यूशनल वे में एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। तो फ्लैजिला क्या करते हैं, मेनली मूवमेंट में हेल्प करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे रेड डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो अक्सर रेड डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं वो जिस भी ओशियन में या सी में ये प्रेजेंट रहते हैं तो ये रैपिडली मल्टीप्लाई करते रहते हैं। और मल्टीप्लाई करने की वजह से क्या होता है कि जब ये बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो वो सी जो होती है वो एकदम रेड सी की तरह अपीयर होने लगती है और रेड टाइड्स वहाँ पर दिखने लगती है, ठीक है। इसकी वजह से इनका इतना ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है और ये इतना ज़्यादा रैपिडली वहाँ पर मल्टीप्लाई कर जाते हैं। तो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स में मेन जो एग्जांपल है वो है गोनियोलिक्स का। तो जब ये ऐसे रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि इनकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज होने लगते हैं यानी कि पॉइजन रिलीज होने लगता है। तो वो जो पॉइजन होता है वो काफ़ी हार्मफुल होता है। जो भी मराइन एनिमल्स हैं जैसे फिशेस वगैरह हैं उनके लिए वो टॉक्सिन जो होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हार्मफुल होता है। सो अगर हम यूग्लिनॉइड्स की बात करें तो यूग्लिनॉइड्स जो हैं इनका जो एग्जांपल है मेनली यूग्लिना इसमें आते हैं। तो यूग्लिनाइड्स का जो हैबिटेट होता है ये ज्यादातर क्या होते हैं, फ्रेश वाटर होते हैं। इनकी मेजॉरिटी जो है फ्रेश वाटर है, ठीक है, फ्रेश वाटर में मेनली प्रेजेंट रहेंगे। और इंस्टेड ऑफ सेल वॉल की जगह इनकी बॉडी में क्या प्रेजेंट होती है, पेलिसिल प्रेजेंट होती है। पेलिसिल एक तरह की प्रोटीन की लेयर होती है जिसकी वजह से इनकी बॉडी जो है काफी फ्लेक्सिबल भी रहती है, तो वो इनकी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है। अनदर हियर इज कि ये क्या होते हैं, ये भी बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं यानी कि इनमें भी 2 फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वो फ्लैजिला कैसे होते हैं, एक फ्लैजिला लॉन्ग होता है तो दूसरा फ्लैजिला शॉर्ट होता है, ठीक है। वैसे तो ये फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं यानी कि फोटोसिंथेसिस ही करते हैं दिन में, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन जब रात को, जब सनलाइट के एब्सेंस में क्या करते हैं, ये हेटेरोट्रॉप्स की तरह वर्क करते हैं, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉप्स की तरह का मतलब है कि किसी और ऑर्गेनिज्म को प्रीडेट करके या उस पर प्रिडेशन करके तब जाके अपना न्यूट्रिशन ये पूरा करते हैं, ठीक है, एब्सेंस ऑफ सनलाइट में। तो इसमें मेनली क्या आते हैं, यूग्लिना आते हैं। यूग्लिना की बॉडी में इस तरह से फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ कमिंग टू आवर फोर्थ प्रोटिस्टा दैट इज स्लाइम मोल्ड्स। तो स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं ये मेनली इनका हैबिटेट क्या है कि ये ज्यादातर डिकेइंग फॉरेस्ट लिटर्स के आसपास ये इनकी बॉडी मूव करती रहेगी, यानी कि फॉरेस्ट सरफेस पे ये मेनली प्रेजेंट रहेंगे और ऐसे फॉरेस्ट सरफेस पे रहेंगे जो कि क्या होगा, डिकेड फॉर्म में होगा, डिकेइंग डेड फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे कि रॉटन वुड के ऊपर ये प्रेजेंट हो सकते हैं, ट्विग्स, लीव्स, ठीक है, जो भी रहती हैं फॉरेस्ट की कवर में, तो ये वहां पर ये मेनली प्रेजेंट रहते हैं। अब ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं ये कैसे प्रोटिस्ट है, मेनली सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब अपना न्यूट्रिशन कैसे पूरा करेंगे, डिकेइंग और किसी डिकेइंग या फिर डेड ऑर्गेनिज्म के थ्रू ये अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करेंगे। तो ये मेनली फीड ऑन करते हैं, बैक्टीरियाज को भी एक फीड ऑन कर लेते हैं और इसके साथ साथ ये ऑर्गेनिक मैटर जो भी होता है उसको ऐसे एनगल्फ कर लेते हैं यानी कि खा लेते हैं, ठीक है। ये मेनली क्या करते हैं, इनकी बॉडी ये एग्रीगेट होकर, ठीक है, इकट्ठा होकर क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करते हैं। प्लाज्मोडियम जो होता है वो इनकी बॉडी को ये एक तरह से प्लाज्मोडियम फॉर्मेशन करते हैं जो कि काफी मीन्स इनकी बॉडी जो है वो एक लेंथ तक ग्रो होती है। उसके बाद क्या होता है, ये तो ये कैसा करते हैं जब सूटेबल कंडीशंस होती हैं, ठीक है। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो इनकी बॉडी जो होती है वो डिफरेंशिएट होके, ठीक है, इनकी बॉडी अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट होके फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करती है और वो फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है उनकी फ्रूटिंग बॉडीज के टिप के ऊपर। तो ये जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है जब ये स्पोर्स बेयर करती हैं तो इनके जो स्पोर्स होते हैं ये फिर बाद में क्या होते हैं, एयर करंट के द्वारा यानी कि एयर के द्वारा ये स्पोर्स फिर डिस्पर्स ऑफ हो जाते हैं, ठीक है, डिस्पर्स हो जाते हैं। तो ये स्पोर्स जो होते हैं काफी कुछ एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट भी होते हैं, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं एडवर्स कंडीशन से, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है वो काफी ज्यादा मतलब थिक होने की वजह से इनके स्पोर्स जो होते हैं काफी रेजिस्टेंट होते हैं एडवर्स कंडीशन में भी, ठीक है। अगर बात करें प्रोटोजोन्स की, नाउ कमिंग टू प्रोटोजोन, तो प्रोटोजोन्स जो होते हैं, प्रोटोजोन्स मेनली क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। बाकी सब तो मेनली देखो ये तीनों तो मेनली क्या थे, ये सब फोटोसिंथेटिक थे, ठीक है, ये सेप्रोफाइटिक है। लेकिन जो प्रोटोजोन्स होते हैं सभी प्रोटोजोन्स हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि अपना न्यूट्रिशन या तो ये प्रिडेशन करके
कंप्लीट करेंगे, या फिर अपना न्यूट्रिशन एज अ पैरासाइट बनकर, ठीक है, किसी प्रे के ऊपर, किसी भी होस्ट सेल के ऊपर, होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैरासाइट की तरह एक्ट करके ये उसके सरफेस पे या फिर उसकी बॉडी में रहकर ये अपना न्यूट्रिशन लेंगे, या फिर ये प्रीडेटर की तरह किसी ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, किसी भी प्रे को उसके ऊपर प्रीडेटर की तरह उससे अपना न्यूट्रिशन लेंगे। तो ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, और वो 4 टाइप्स के क्या क्या है, पहले है आपके अमीबॉइड ऑर्गेनिज्म, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, ठीक है। तो इनका जो हैबिटेट होता है, इनका हैबिटेट क्या होता है कि ये ज्यादातर कहाँ पे रहेंगे, फ्रेश वाटर में पाए जाएंगे, सी वाटर में पाए जाएंगे, या फिर मॉइस्ट सॉइल में, मॉइस्चर वाली कंडीशंस में ज्यादातर अमीबॉइड प्रोटोजोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ये फीड ऑन करते हैं बाय पुटिंग आउट देयर स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया क्या होता है, स्यूडोपोडिया इज लाइक फॉल्स फीट की तरह होते हैं वो, ठीक है। जैसे कि अमीबा का अगर आपने कभी स्ट्रक्चर देखा होगा अपनी प्रीवियस क्लासेस में, तो स्यूडोपोडिया उनमें प्रेजेंट होते हैं, तो उसके द्वारा ये अपने प्रे को कैप्चर करते हैं, उसे या फिर उस पर प्रिडेशन करते हैं, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल है एंटा अमीबा, जो कि एक पैरासाइट की तरह ये अफेक्ट करता है, एज अ पैरासाइट ये किसी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करता है, ठीक है। सेकेंड आते हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो फ्लैजिलेटेड एज द नेम सजेस्ट कि फ्लैजिलेटेड है तो इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये क्या होता है, फ्री लिविंग होते हैं या फिर पैरासिटिक होते हैं, ठीक है। पैरासाइट की तरह ये रहेंगे या फिर फ्री लिविंग तो ये रहते ही हैं। अच्छा, इनकी जो भी पैरासाइटिक फॉर्म्स होती है वो क्या करती हैं, इनकी पैरासाइटिक फॉर्म्स स्लीपिंग सिकनेस नाम की एक डिजीज करती हैं। तो स्लीपिंग सिकनेस एक ऐसी डिजीज होती है, उससे क्या होता है, हेड में स्वेलिंग आ जाती है, और भी बहुत सारी कंडीशंस बॉडी में हो जाती है, जैसे जॉइंट पेन होना, ठीक है, हेडेक होना। तो इनके मतलब ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है वो है मेनली एग्जाम्पल है ट्राइपेनोसोमा, ठीक है, इनका एक एग्जाम्पल है जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। थर्ड आते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। तो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, एक्वेटिक तो होते ही होते हैं, ठीक है, और एक्टिवली मूव करते हैं क्योंकि इनकी बॉडी में होते हैं सीलिया, जैसे इनका नाम है सिलिएटेड, तो इनकी बॉडी में क्या होते हैं, सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया क्या होते हैं, सीलिया एक टाइप के हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि हम पैरामीशियम में देख रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हैं, जिसकी वजह से ये अपनी बॉडी को कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, धीरे धीरे करके मूव कर पाता है। और इनकी हेल्प से और क्या करता है वो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ये पैरामीशियम है, इनकी हेल्प से जो भी फूड या वाटर होगा, इन सीलिया की हेल्प से वो स्टोर्ड हो जाता है इनके गलेट में, कैविटी में, जहां पर कि एक तरह से इनकी बॉडी के आउटसाइड एक कैविटी होती है, वहां पर आकर वो इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, फूड और वाटर। नेक्स्ट है आपके स्पोरोजोन्स। तो स्पोरोजोन्स क्या होते हैं, स्पोरोजोन्स प्रोटोजोआ एक तरह के इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल में स्पोर जैसी एक स्टेज आती है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक ऐसा प्रोटोजोन है जो कि मलेरिया कॉज करता है ह्यूमन बींग्स में, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा, जो कि इसका मतलब किंगडम प्रोटिस्टा के जो भी मेंबर्स होंगे सभी क्या है, ये सभी यूनिसेलुलर हैं, ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है, यूनिसेलुलर है और यूकैरियोटिक है, ठीक है। वन मोर थिंग अबाउट प्रोटोजोन्स, की प्रोटोजोन्स को एक तरह से प्रिमिटिव रिलेटिव्स भी माना जाता है, इनके पुराने रिश्तेदार माना जाता है एनिमल्स के, ओके। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट किंगडम फंगी। तो ये जो वर्ड फंगस है, इसका मीनिंग ये होता है मशरूम, ओके, तो वहां से वर्ड लिया गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें किंगडम फंगी की, तो ये काफ़ी यूनिक सा किंगडम है, ठीक है। ये किंगडम जो है अपनी मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करता है, अलग अलग तरह की फंगस होती है मॉर्फोलॉजिकली और हैबिटेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर हम बात करें फंगस की, तो आपने देखा ही होगा, ये मोस्टली अपेयर होती है जो भी डिकेड, ठीक है, जो भी मटेरियल रॉटन हो गया है, सड़ गया है, तो वहां पर ये ज्यादातर ये फंगस अपेयर होती है, ठीक है। जैसे कि आपने कोई ब्रेड में देखा होगा, अगर वो कहीं ऐसे एरिया पे वो स्पॉइल्ड हो जाती है, ठीक है, ऐसे एरिया में रखी, जैसे कि वेट एरिया में अगर वो रखी रही, तो क्या हुआ, वो स्पॉइल हो गई। स्पॉइल्ड होने की वजह से उसके ऊपर मोल्ड का डेवलपमेंट हो जाता है, तो वो मोल्ड भी एक तरह का फंगस है। इसी तरह कई बार हम अपने क्लोथ्स में देखते हैं, अगर वो ज्यादा टाइम तक कहीं मॉइस्चर मतलब वेट कंडीशन में रखे हैं मॉइस्चर में, तो उनमें भी फंगस का डेवलपमेंट हो जाता है। इसी तरह आपने कई बार प्लांट्स में देखा होगा, तो प्लांट्स में क्या होता है, जैसे कि ब्रेसिका, जैसे कि हम मस्टर्ड कहते हैं, मस्टर्ड का प्लांट, ठीक है, उसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस। तो मस्टर्ड में आपने देखा होगा कि कई बार उसकी लीव्स में से वाइट स्पॉट्स दिखते हैं, तो दैट इज ड्यू टू द फंगल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। कई बार ह्यूमन बींग्स में भी स्किन इन्फेक्शन होने लगता है, स्किन
में कुछ ऐसे रैशेस टाइप के इस तरह के स्पॉट्स अपीयर होने लगते हैं, तो वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट आप देख सकते हो, प्लांट्स में देख सकते हो, जैसे कि वीट है। ठीक है, तो वीट में एक पर्टिकुलर फंगस होता है जिसका नाम होता है पक्सीनिया ग्रामिनीस। उसकी वजह से वीट में, गेहूं में क्या होता है, गेहूं की लीव्स में रस्ट लगने को स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस हैं जो कि डिजीज भी कॉज करती है, लेकिन बहुत सारी फंगस ऐसी भी हैं जो कि काफी बेनिफिशियल भी हैं। जैसे कि कुछ फंगस जो होती हैं आपकी कमर्शियल इंडस्ट्रीज में काफी यूज होती हैं, जैसे कि आपकी ईस्ट है। ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है और वो किस में यूज होती है, बेकरी आइटम्स में बहुत ज्यादा यूज होती है, ब्रेड बनाने के लिए, बियर मेकिंग में। ठीक है, काफी यूज होती है। इसी तरह कुछ फंगस ऐसी होती है जो कि एंटीबायोटिक्स, एज एंटीबायोटिक्स काफी हेल्पफुल रहती हैं वो। ठीक है, जैसे पेनिसिलियम फंगस है, तो वो आपका एज एंटीबायोटिक काफी यूज होती है पेनिसिलियम। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी फंगस है। ऐसे ही मशरूम तो आपका एडिबल फंगस हो गई। ठीक है, मशरूम कैसी फंगस है, उसे आप खा सकते हो, इस तरह की फंगस है। तो डिफरेंट यूजेस है। अब हम जानते हैं कि किंगडम फंगी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो फंगस होती हैं ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होती है, यानी कि इनकी जो सेल बॉडी होती है वो कैसी होती है, इनकी सेल बॉडी हमेशा यूकैरियोटिक का मतलब हुआ कि न्यूक्लिएटेड, यानी कि उसमें एक वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा उनके सेल में और सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और ये कैसी होती है, हेटेरोट्रॉफिक होती है हमेशा। किंगडम फंगस जो होती है फंगस जो है आपकी हेटेरोट्रॉफिक होती है। हेटेरोट्रॉफिक का मीनिंग किसी और ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करेंगी। ठीक है, खुद अपना फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, इस वजह से इनमें क्लोरोफिल भी प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, और यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होती है ये, यानी कि एक सेल वाली बॉडी भी हो सकती है इनकी और बहुत सारे सेल से बनी हुई इनकी बॉडी भी हो सकती है। ओके, अब बात करते हैं कि सिर्फ ईस्ट को छोड़ के, तो ईस्ट एक ऐसी फंगस है जो कि क्या है, आपकी यूनिसेलुलर फंगस है। यूनिसेलुलर, सिर्फ ईस्ट ही एक ऐसी फंगस है जो कि एक सेल से बनी है। बाकी सारी फंगस कैसी होती है, फिलामेंटस होती है, फिलामेंट की फॉर्म में होती है और मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, ज्यादातर फंगस क्या होती है, मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल से बनी होती है और फिलामेंट की फॉर्म में होती है, जबकि ईस्ट आपकी एक सिंगल सेल से बनी होती है। अगर हम बात करें कि फंगस दिखती कैसी है, उनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, तो उनकी प्लांट बॉडी होती है थैलस टाइप की। थैलस टाइप का मीनिंग है कि उनकी प्लांट बॉडी कभी भी लीव, स्टेम, इन सब में डिफरेंशिएट नहीं रहेगी। रूट्स, लीव, स्टेम, रूट, इस तरह से डिफरेंशिएट नहीं रहेगी। इनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, इनकी प्लांट बॉडी होती है कि उसमें होती है लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। तो इनकी प्लांट बॉडी एक्चुअल में ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं। ठीक है, हाइफीज, जिन्हें कि हम हाइफी कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हाइफी, ठीक है, बहुत सारे हाइफी इस तरह से, ये सब क्या कहलाते हैं, लॉन्ग फिलामेंटस जो स्लेंडर लाइक स्ट्रक्चर है या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें कहते हैं हम हाइफी। और जब ये हाइफी कॉन्स्टिट्यूट होते हैं और एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उस नेट को क्या कहा जाता है, उस नेट को कहा जाता है, यानी कि जब ये कॉन्स्टिट्यूट, अभी एक सिंगल स्ट्रैंड हाइफी का ऐसा होता है, ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन जब ये बहुत सारे हाइफी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट होकर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उस नेट लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, माइसीलियम। माइसीलियम, ठीक है, उसका हम बोलेंगे माइसीलियम, तो वो कहलाता है माइसीलियम। अब जो ये हाइफी होती हैं, ये भी दो टाइप्स की होती हैं। अगर वो हाइफी जो कि क्या होगी, एकदम कॉन्टिन्यूस होगी, ठीक है, मान लो कि एक बड़ा सा स्ट्रैंड है, अगर यहाँ पे मैं ड्रॉ करूं तो ये हाइफी का एक स्ट्रैंड है, ठीक है, एक कॉन्टिन्यूस स्ट्रैंड है, और इसमें क्या होता है कि जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, साइटोप्लाज्म एकदम फिल्ड है पूरा, और बीच बीच में विदाउट एनी सेप्टा, यानी कि यहाँ पर कोई भी सेप्टाज नहीं होते, यानी कि एकदम कॉन्टिन्यूस जो हाइफी दिखती है, उस हाइफी को हम बोलते हैं सिनोसिटिक और एसेप्टेड हाइफी, ठीक है। वहीं जो हाइफीज जिनमें सेप्टम प्रेजेंट होता है, उन्हें हम सेप्टेड हाइफी कहते हैं। अब सेप्टम क्या होता है, सेप्टम क्या होता है, एक तरह की ऐसे क्रॉस वॉल्स होती हैं, तो बीच बीच में, हाइफी के बीच बीच में क्या होता है, ऐसे सेप्टम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सेप्टम प्रेजेंट होते हैं। ये एक हाइफी है, इसमें से सेप्टम प्रेजेंट होंगे और क्रॉस वॉल्स प्रेजेंट होंगी, तो इस तरह की हाइफी को हम क्या बोलेंगे, सेप्टेड हाइफी। और जिस हाइफी में सेप्टा नहीं प्रेजेंट होगा उसे हम एसेप्टेड तो बोलेंगे ही बोलेंगे, साथ में उसे बोलेंगे सिनोसाइटिक हाइफी। ओके, नाउ
Another thing here about is कि दे आर कॉस्मोपॉलिटियन. फंगस एक्चुअली क्या होती है, हमेशा कॉस्मोपॉलिटियन होती है नेचर में, यानी कि ये हर जगह आपको मिलेगी. ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ मिल सकती है, कहाँ कहाँ अकर हो सकती है, ये एयर में भी अकर हो सकती है, वाटर में भी मिल सकती है, आपको सॉइल में भी मिल सकती है, प्लांट्स के ऊपर भी मिल सकती है, एनिमल्स के ऊपर भी मिल सकती है. ठीक है, और ये स्पेशली कहाँ ग्रो होती है, ये स्पेशली हमेशा वहीं ग्रो होती है जहां पर जो भी प्लेसेस वार्म हो और ह्यूमिड हो, जहां पर ह्यूमिडिटी हो और थोड़ा सा वार्म इन्वायरमेंट हो, तो वहां पर ये आपको वहां उस तरह के हैबिटेट में ये प्रेजेंट होंगी. ओके, सो अगर हम इसके सेल वॉल के बारे में बात करें तो इसके सेल वॉल जो होती है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फंगल सेलुलोज प्रेजेंट होता है, और उस फंगल सेलुलोज को हम कहते हैं काइटिन. क्या बोलते हैं, काइटिन. और पॉलीसेक्राइड इसकी सेल वॉल में प्रेजेंट रहता है. ठीक है, अब ये जो फंगस होती है ये सेप्रोफाइटिक भी हो सकती है, पैरासिटिक भी हो सकती है और सिम्बायोटिक भी होती है. तो सेप्रोफाइटिक का मीनिंग जैसा कि हमने पढ़ा है कि सेप्रोफाइटिक तब होंगी अगर वो फंगस क्या करेंगी, डेड सबस्ट्रेट से अपना डेड सबस्ट्रेट में जो भी सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर होगा उसे अगर वो ऑब्जॉर्व करेंगी तो वो कहलाएंगी सेप्रोफाइटिक. पैरासिटिक कब कहलाएंगी, अगर वो अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स या एनिमल के ऊपर डिपेंड रहेंगी. ठीक है, सिम्बायोटिक कब कहलाएंगी, अगर वो किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ जैसे एल्गी के साथ जब सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहती है, और उस एसोसिएशन की वजह से क्या होता है कि दोनों ही इंडिविजुअल्स को बेनिफिट मिलता है, तो उसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन या सिम्बायोसिस. ठीक है, तो ऐसा फंगस कब करती है, ऐसा फंगस एल्गी के साथ करती है और उनके सिम्बायोटिक एसोसिएशन को कहा जाता है लाइकन्स. ठीक है, तो वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन यानी कि लाइकन्स जो होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं एल्गी और फंगस के, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हायर प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होते हैं. ओके, अब बात करते हैं इनके रिप्रोडक्शन की. तो फंगस जो होती है, फंगस रिप्रोड्यूस करती है 3 मीन्स से, और वो 3 मीन्स क्या क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये 3 टाइप्स का होता है. ठीक है, या तो फ्रेगमेंटेशन से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करती है. मान लीजिए कि ये इसकी एक सेल बॉडी है, ये इसकी एक सेल बॉडी है, तो इस तरीके से इसके फ्रैगमेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, फ्रैगमेंटेशन होगा और एक फ्रैगमेंट फिर एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगा. तो फ्रैगमेंटेशन से होता है. इसके अलावा फिजन से भी हो सकता है. फिजन का मीनिंग क्या होता है, फिजन में क्या होता है कि एक सेल जब 2 डॉटर सेल्स में क्या होता है, डिवाइड होता है. ठीक है, तो फिजन से भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है. और बडिंग से भी, जैसे कि ये समझ लो, ये एक ईस्ट है, ईस्ट का एक सिंगल सेलुलर होती है ईस्ट, तो ईस्ट में इस तरीके से बर्डिंग स्टार्ट हो जाती है और कुछ टाइम बाद ये बर्ड अलग हो जाएगी. ठीक है, सेपरेट हो जाएगी और फिर एक न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगी. तो ये क्या हो सकती है, ये हो गए आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. ठीक है, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ स्पोर्स के थ्रू होता है, जैसे कि आपके हो गए कोनिडिया के थ्रू, स्पोर एंजियोस्पोर्स के थ्रू और जूस्पोर्स के थ्रू. वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो oospores, एस्कोस्पोर्स या बेसिडियोस्पोर्स की हेल्प से होता है. ठीक है, तो मेनली अगर हम बात करें सेक्सुअल साइकिल की तो इसकी सेक्सुअल साइकिल में इन्वॉल्व होती है 3 स्टेप्स. और वो 3 स्टेप्स क्या क्या होती है, कैसे एक सेक्सुअल साइकिल चलती है ऑर्गेनिज्म की इन फंगस में. ठीक है, प्लाज्मोगेमी, सबसे पहली स्टेप होती है प्लाज्मोगेमी, सेकेंड स्टेप होती है यहाँ पर कैरियोगेमी एंड द थर्ड स्टेप इज मियोसिस. तो प्लाज्मोगेमी का मीनिंग क्या होता है, प्लाज्मोगेमी का मीनिंग है कि जब भी प्लाज्मोगेमी में प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, तो प्रोटोप्लाज्म किसके, प्रोटोप्लाज्म होते हैं 2 सेल्स के. मान लो ये एक मेल सेल है, ठीक है, मेल गैमेट जिसे हम बोल सकते हैं, और एक फीमेल गैमेट है. तो मेल गैमेट जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, मोटाइल होता है, और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है, वो मूव नहीं कर सकता. ठीक है, तो जब इनके मीन्स ये जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है जब ये क्लोज कॉन्टेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, फीमेल सेल और मेल सेल, तो इनका जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म यानी कि प्रोटोप्लाज्म का मीनिंग है यानी कि ओवरऑल सेल कंटेंट, जिसमें कि सेल के न्यूक्लियस भी इंक्लूड हो जाएगा, साइटोप्लाज्म में इंक्लूड हो जाएगा, उसके सारे ऑर्गेनल्स भी इंक्लूड हो जाएंगे. तो पहले क्या होता है कि 2 सेल्स का जो भी कंटेंट है, प्रोटोप्लास्ट है, उसका फ्यूजन होता है. उसका फ्यूजन होने के बाद जब वो फ्यूजन हो जाता है उसके बाद जो इनमें न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, अगली स्टेज में क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है बाद में ये इस तरीके से ये क्लोज आएंगे और अब न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे. ठीक है, दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के क्लोज आएंगे और जब न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, तब जाकर यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है.
तो पहले जब प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन हो रहा है तो उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगेमी, ठीक है। उसके बाद प्लाज्मोगेमी के बाद सेकंड स्टेज क्या आती है, कैरियोगेमी। कैरियो इज रिलेटेड टू न्यूक्लियस, तो दो न्यूक्लियाई अलग अलग सेल्स की दोनों न्यूक्लियाई अब क्या करती है, फ्यूज करती हैं आपस में, तो उसे हम बोलते हैं फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज नोन एज कैरियोगेमी। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है आपका, बिकॉज अब जब फ्यूजन हो गया तो इसके बाद क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है। न्यूक्लियस भी फ्यूज कर गया तो यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और फिर जाइगोट में क्या होती है, मियोसिस होती है। मियोसिस यानी कि जैसे कि हम रिडक्शन डिवीजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो बाद में इससे क्या बनते हैं, फिर हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसके बाद इसमें मियोसिस होगी और आगे जाके इस जाइगोट से हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। यानी कि हैप्लॉइड स्टेज जो है वो रीस्टैब्लिश हो जाएगी, ठीक है। अब अगर बात करें लोअर फंगी की, जैसे कि फाइकोमाइसिटीज, तो फंगस भी दो टाइप्स की होती है, लोअर फंगस और हायर फंगस। तो अगर लोअर फंगस की बात करें तो लोअर फंगस के ग्रुप में आता है फाइकोमाइसिटीज, इससे बिलोंग करते हैं लोअर फंगस में। तो उनमें क्या होता है कि जो कैरियोगेमी स्टेज है ना, कैरियोगेमी स्टेज यानी कि जो फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई है वो अकर होती है जस्ट आफ्टर प्लाज्मोगेमी, यानी कि साइटोप्लाज्म के फ्यूज होते ही कैरियोगेमी हो जाती है, ठीक है। बट अगर हम बात करें हायर फंगस की, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज, ये दोनों क्या है, हायर फंगस है। इनमें क्या होता है, इनमें प्लाज्मोगेमी के ठीक बाद कैरियोगेमी नहीं होती। प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी के बीच में एक इंटरवीनिंग स्टेज रहती है, ठीक है। एक इंटरवीनिंग स्टेज रहती है जिसे कि हम डाइकैरियोटिक स्टेज कहते हैं। तो पहले प्लाज्मोगेमी के ठीक बाद क्या आती है, डाइकैरियोटिक स्टेज आती है। उसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियाई होती है ये ऑपोजिट स्ट्रेन्स की, ये पहले गेट देमसेल्व्स अरेंज इन पेयर्स, पहले ये पेयर बना लेती हैं, ठीक है। पेयर में अरेंज हो जाती है और उस पेयर को बोला जाता है डाइकैरियन। तो पहले ही ये फ्यूज नहीं होंगी, फ्यूज होने से पहले ये पेयरिंग करेंगी, जिस पेयर को हम डाइकैरियन बोलेंगे, ठीक है। एंड द फेज इज कॉल्ड, उस फेज को हम उस टाइम बोलते हैं डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस, ठीक है। तो प्लाज्मोगेमी के बाद क्या आएगा, डाइकैरियो फेज आएगा, किसमें आएगा, जो हायर फंगस होंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है लेटर कि वो जो पेरेंटल न्यूक्लियाई है तब जाकर वो फ्यूज करती हैं, और फ्यूज करने के बाद फिर वो जो सेल है वो डिप्लॉइड बन जाता है। अब ये जो डिप्लॉइड और हैप्लॉइड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, जैसे कि पहले ये क्या थे, अलग अलग सेल्स थे, ठीक है। तो इनमें जो सेट ऑफ क्रोमोसोम थे वो क्या कहते हैं, एक सेल में हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम थे। हैप्लॉइड का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें एक सिंगल सेट था, इसमें एक सिंगल सेट था, यानी कि एन से हम रिप्रेजेंट करते हैं हैप्लॉइड को। अब ये जो हैप्लॉइड जो है जब ये फ्यूज हो गए, प्लस हम जब इन्हें प्लस करेंगे, ठीक है, जब जाइगोट बन गया, ये दोनों हैप्लॉइड जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है जब फ्यूज कर जाएंगे तो ये बनाएंगे डिप्लॉइड जाइगोट 2n, यानी कि n और n मिलकर क्या बनेंगे 2n। तो 2n को हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉइड। तो इसलिए जो हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, डिप्लॉइड, एक तरह से जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो फंगस जो है फॉर्म करती है फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। तो ये जो आपका जाइगोट फॉर्म होगा ये कहाँ पर फॉर्म होगा, मतलब जहां पे भी जाइगोट फॉर्म होगा वहां पे फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ये जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और बाद में फिर इस जाइगोट का क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन हम किसे कहते हैं, मियोसिस को कहते हैं। तो रिडक्शन डिवीजन होगा और जिसकी वजह से फिर क्या होगा, हैप्लॉइड स्पोर्स का, बाद में इससे फिर से हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन, यानी कि एन स्पोर्स का फॉर्मेशन फिर से हो जाएगा। ओके, अब हम आगे देखेंगे कि किंगडम फंगस में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स और कौन कौन सी फंगस को इंक्लूड किया। सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट 4 सब डिविजन्स ऑफ किंगडम फंगी और फंगस, ठीक है। तो किंगडम फंगी के 4 सब डिविजन क्या क्या है, पहला है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइकोमाइसिटीज से। फाइकोमाइसिटीज लोअर ग्रुप ऑफ फंगी से बिलोंग करती है, ठीक है। ये लोअर ग्रुप है फंगी का। इसका जो हैबिटेट है ये कहाँ पर पाई जाती है, ये एक्वेटिक हैबिटेट में पाई जाती है। एक्वेटिक हैबिटेट में बोथ फ्रेश वाटर हैबिटेट भी आएगा और मराइन हैबिटेट भी आएगा। इसके अलावा ये मॉइस्ट और डैम्प प्लेसेस में पाई जाती है और डिकेइंग वुड के ऊपर आपको मिलेगी ये, ठीक है। इसके अलावा ये प्लांट्स के ऊपर एज अ ऑब्लिगेट पैरासाइट ये पाई जाती है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मीनिंग ये है कि एक ट्रू पैरासाइट की तरह प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को ही अपना होस्ट बनाएंगे और उसी के ऊपर ये, उसी लिविंग प्लांट के ऊपर ये ऑब्लिगेट पैरासाइट की तरह रहेंगी, ट्रू पैरासाइट की तरह रहेंगी। इसके अलावा ये क्या होती है, एसेप्टेट और सिनोसिटिक होती है, ठीक है। इसका मतलब ब्रांच भी होती है और साथ में, ठीक है। इसका मतलब इनकी जो हाइफी है उसमें सेप्टास प्रेजेंट नहीं रहते, एकदम कॉन्टिन्यूस रहता है इनका हाइफी, ठीक है।
अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनमें होता है वो किसके थ्रू होता है, या तो जूस्पोर्स के थ्रू होता है या फिर ए प्लेनोस्पोर्स के थ्रू होता है। जूस्पोर्स क्या होते हैं, वो एकदम मोटाइल होते हैं, यानी कि मूवमेंट करने वाले स्पोर्स होते हैं, और ए प्लेनोस्पोर्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, यानी कि वो मूव नहीं करेंगे। तो इन दोनों स्पोर्स के थ्रू क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि अब ये स्पोर्स किसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तो ये स्पोर्स उन फंगस में ही जो स्पोरेंजियम होता है, स्पोरेंजियम एक तरह की बॉडी होगी, एक फ्रूटिंग बॉडी होगी जिसमें कि आपका जूस्पोर्स या ए प्लेनोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वही बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो उसमें क्या इंक्लूड होता है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, दो गैमेट्स का फ्यूजन होता है, यानी कि एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेन्स के, इसका मतलब दोनों ही गैमेट डिफरेंट स्ट्रेन्स के होंगे, डिफरेंट जीनोटाइप्स के होंगे, तो उनका फ्यूजन होता है और उससे क्या फॉर्म होता है, एक जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे कि आप जाइगोट भी कह सकते हो, जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। और अगर हम बात करें कि जो दो गैमेट्स हैं, अगर ये दो गैमेट्स मॉर्फोलॉजिकली यानी कि देखने में, अपीयरेंस में अगर ये सिमिलर होंगे तो ये क्या कहलाएंगे, आइसोगैमस। और अगर देखने में डिसिमिलर होंगे, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होंगे, तो ये कहलाएंगे एनाइसोगैमस। ओके, तो इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो। तो ये तीनों जो फंगस हैं, या और भी इस तरह की फंगस जो किससे बिलोंग करती है, फाइकोमाइसिटीज लोअर फंगी से बिलोंग करती हैं। सेकेंड हम बात करते हैं एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज की बात करें तो ये हायर ग्रुप ऑफ फंगी है। ठीक है, हायर ग्रुप में आती है ये। इसका हैबिटेट क्या है, टेरेस्ट्रियल है, यानी कि ये लैंड पे भी प्रेजेंट होगी, और एक्वेटिक भी है। ठीक है, यानी कि मराइन और फ्रेश वाटर में भी ये प्रेजेंट होगी। ऑल्सो नोन एज सैक फंगी, तो इसे सैक फंगी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो फंगस होती हैं ये मोस्टली, मतलब ये इनके जो स्पोर्स होते हैं, एक तरह के एस्कोस्पोर्स होते हैं, वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, जिसे कि हम कहते हैं एस्कस। तो एस्कस जो होते हैं, अभी आप आगे पढ़ोगे कि एस्कस जो होते हैं इस तरह के सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसकी वजह से इसे सैक फंगी के नाम से भी जाना जाता है, एस्कोमाइसिटीज को। ठीक है, मोस्टली ये फंगस क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन कुछ फंगस इनमें यूनिसेलुलर भी होती है। तो मल्टी सेलुलर का एक एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। ठीक है, और यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगी है। ये फंगस भी क्या होती है, ब्रांच तो होती है, लेकिन ये क्या होती है, इनका जो माइसीलियम होता है सेप्टेट होता है। ठीक है, उस माइसीलियम में जो हाइफी रहेंगी, उन हाइफीज में क्या रहेगा, बीच बीच में ऐसे सेप्टा प्रेजेंट रहेंगे, जिन्हें कि हम क्रॉस वॉल्स भी कहते हैं। ठीक है, अब इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, कोनिडिया के थ्रू। और कोनिडिया किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, किसके ऊपर प्रोड्यूस होते हैं, कोनिडियोफोर के ऊपर। तो जैसे कि हम यहाँ पर एस्परगिलस का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिसमें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है, कोनिडियोफोर के ऊपर कोनिडिया बन रहे हैं। तो जैसे कि ये क्या है, मान लो कि ये इसका एक हाइफी है, तो हाइफी से इस तरीके से कोनिडियोफोर अराइज हो रहा है, और कोनिडियोफोर इस तरीके से अराइज हो रहा है, जिसके ऊपर ये स्मॉल क्या लगे हैं, कोनिडिया अरेंज हो रखे हैं। ठीक है, कोनिडिया का अरेंजमेंट हो रखा है। तो इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, जैसे कि एस्परगिलस का एग्जांपल लिया तो वो कोनिडिया के द्वारा होगा, जो कि इस तरह से आपको ये राउंड दिख रहे हैं, स्मॉल, ये कोनिडिया है, और जो कि किसके ऊपर प्रोड्यूस हो रहे हैं, कोनिडियोफोर के ऊपर। तो ये एक्सोजीनियसली कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वही बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वो किसके थ्रू होता है, बाय एस्कोस्पोर्स के ऊपर। तो एस्कोस्पोर्स जो होते हैं वो किसमें प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस इनसाइड एस्कस। ठीक है, ये प्रोड्यूस होते हैं एस्कस में। एस्कस क्या है, वही स्ट्रक्चर जो कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे ये न्यूरोस्पोरा का एग्जांपल ले सकते हैं, तो न्यूरोस्पोरा का एग्जांपल अगर हम यहाँ ले रहे हैं, तो ये क्या है, एक एस्कोकार्प है। एस्कोकार्प यानी कि एक फ्रूटिंग बॉडी, क्योंकि जो एस्कस होते हैं ये किसमें खुद अरेंज रहते हैं, एस्कोकार्प में। तो ये जो बाहर से आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज एस्कोकार्प। तो एस्कोकार्प में ये क्या है, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स, दीज आर एस्कस। ये सब क्या है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर्स एस्कस है, ये इलोंगेटेड सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसे सैक फंगी के नाम से जाना जाता है। और इन सैक लाइक स्ट्रक्चर जिन्हें कि हम एस्कस और एस्की बोल रहे हैं, एस्की कब बोलेंगे, जब ये बहुत सारे होंगे। ठीक है, सिंगुलर वर्ड है एस्कस। तो एस्कस में जो स्मॉल सर्कुलर दिख रहे हैं, ये क्या है, स्पोर्स हैं, जिन्हें कि आप क्या बोलोगे, एस्कोस्पोर्स। तो इसलिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा एस्कोस्पोर्स के थ्रू होगा, जो कि एस्की में प्रेजेंट होते हैं या एस्कस में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो एस्कस होते हैं या एस्की होते हैं, ये अरेंज किस में होते हैं, इस एस्कोकार्प के अंदर अरेंज रहते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल हमारे हो गए, एस्परगिलस हो गया, न्यूरोस्पोरा, क्लेविसेप्स। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अगर न्यूरोस्पोरा की बात करें तो न्यूरोस्पोरा को बायोकेमिकल
चीज़ों में भी काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है। वहीं मॉरल्स और बफरल्स जो हैं ये क्या हैं, आपके एडिबल फंगस भी कहलाती हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू बेसिडियोमाइसिटीज। तो बेसिडियोमाइसिटीज की बात करें तो ये भी अनदर हायर ग्रुप है फंगी का, ठीक है, ये भी हायर ग्रुप से बिलोंग करती है फंगस के। इसका जो हैबिटेट होता है ये कहाँ पाई जाती है, सॉइल में पाई जाती है, लॉग्स में, लॉग्स यानी कि वुड के लॉग्स के ऊपर ये प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ट्री के स्टंप जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है, और जितने भी लिविंग प्लांट हैं उनके ऊपर ये एज अ पैरासाइट प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, लिविंग प्लांट के ऊपर। अच्छा, इनमें एग्जांपल्स में आते हैं, जैसे कि इनका एग्जांपल है कि ये रस्ट कॉज करती है या फिर स्मट कॉज करेंगी। तो रस्ट और स्मट कॉज करने वाली जो भी फंगस होंगी वो मेनली किस सब डिविजन को बिलोंग करेंगी, बेसिडियोमाइसिटीज को बिलोंग करेंगी, ओके। तो रस्ट और स्मट की जैसे हम बात करते हैं, रस्ट कौन कॉज करती है, रस्ट का एक एग्जांपल है जैसे कि पक्सीनिया। पक्सीनिया की एक स्पीशीज है जो कि वीट में क्या करती है, रस्ट कॉज कर देती है, ठीक है, वीट की लीफ के ऊपर रस्ट कॉज करती है। वहीं पर स्मट जो कॉज करती है वो है ओस्टिलैगो। ओस्टिलैगो की एक स्पीशीज जो है वो क्या करती है, वो वीट और बार्ली के ऊपर स्मट, ठीक है, एक तरह का लूज स्मट फॉर्म कर देती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो वीट की जो एयर्स होती है, इमर्ज एयर्स, उनके ऊपर ब्लैक ब्लैक पाउडरी वो स्मट जो है वो अपीयर होने लगता है, ठीक है, दिखता है। तो इनका माइसीलियम भी क्या होता है, ब्रांच्ड होता है और साथ में सेप्टेट होता है, क्योंकि हायर ग्रुप से बिलोंग करें ना, हायर फंगी है, ब्रांच एंड सेप्टेट, ये भी ब्रांच एंड सेप्टेट था। एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो इनमें एब्सेंट होते हैं एकदम, ठीक है, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। यानी कि फ्रेगमेंटेशन बताया था ना कि हाइफी होगी तो उसमें ऐसे फ्रेगमेंट्स में वो डिवाइड हो जाएगी और फिर बाद में एक फ्रेगमेंट ग्रो होकर फिर से न्यू ऑर्गेनिज्म बना देगा फंगस का, ठीक है। सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट होते हैं, ठीक है, एसेक्सुअल स्पोर्स भी एब्सेंट है, सेक्स ऑर्गन्स भी एब्सेंट है, लेकिन फिर भी प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी में होती है। तो प्लाज्मोगेमी कैसे अकर होती है, बाय द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव। तो जो भी फंगस के जो बॉडी के जो वेजिटेटिव सेल्स या सोमेटिक सेल्स हैं वो क्या होते हैं, उनका ही वो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेन्स के होंगे, डिफरेंट जीनोटाइप वाले, वो क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं और अल्टीमेटली वो बेसिडियम का फॉर्मेशन करते हैं। अब बेसिडियम क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। और फिर यानी कि जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, बेसिडियम है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज बेसिडियम, अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो बेसिडियम का फॉर्मेशन कर देते हैं ये, प्लाज्मोगेमी से बेसिडियम का यहाँ पे फॉर्मेशन रहेगा। अब ये जो बेसिडियोस्पोर होंगे, बेसिडियम होंगे, इनमें क्या होगा, कैरियोगेमी और मियोसिस इनके अंदर होगी। कैरियोगेमी का मतलब क्या होता है, प्लाज्मोगेमी का मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना, कैरियोगेमी का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होना, और न्यूक्लियस के डिवीजन होने के बाद क्या बन जाता है, जाइगोट बनता है, तो मियोसिस होती है। तो कैरियोगेमी और मियोसिस होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, 4 बेसिडियोस्पोर्स इस तरीके से फॉर्म हो जाते हैं। ये बेसिडियम दिख रहा है आपको, बेसिडियम के ऊपर क्या बन रहे हैं, बेसिडियोस्पोर्स बन रहे हैं, ठीक है, 4 बेसिडियोस्पोर्स इस तरीके से डेवलप हो जा रहे हैं। कैसे डेवलप हो रहे हैं, एक्सोजिनसली, बाहर से डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिडिया होते हैं ये खुद कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बेसिडिया या बेसिडियम है, ये कहाँ खुद कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये खुद एक फ्रूटिंग बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जिसका नाम होता है बेसिडियोकार्प। जैसे कि यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी क्या थी, एस्कोकार्प थी, इसी तरह बेसिडियोमाइसिटीज की जो फ्रूटिंग बॉडी होगी वो कहलाएगी बेसिडियोकार्प, ठीक है। तो हम कैसे अब इन्हें देखते हैं, हम एग्जाम्पल है अगैरिकस का। तो अगैरिकस मशरूम तो वैसे भी विजिबल होती है, ठीक है, विजिबल फंगस है और एडिबल तो है ही। तो अगर हम मशरूम का इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट करेंगे, लॉन्गिट्यूडनली जब उसे कट करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर क्या दिखता है, उसमें गिल्स दिखता है, ठीक है। मशरूम का जो नीचे वाला पार्ट होता है, इलोंगेटेड पार्ट, दिस इज कॉल्ड स्टाइप, ठीक है। ऊपर का जो अम्ब्रेला टाइप का पार्ट होता है वो कहलाता है पाइलियस, और अम्ब्रेला टाइप के पार्ट के नीचे जो होते हैं वो गिल्स टाइप के प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने कभी क्लियरली देखा होगा तो उसमें क्या होता है, वो सॉफ्ट गिल्स टाइप के प्रेजेंट होते हैं। तो उन गिल्स में ही ये जो आपके बेसिडियोकार्प हैं ये उन गिल्स में ही प्रेजेंट होते हैं, और बेसिडियोकार्प के अंदर फिर ये बहुत सारे बेसिडियम अरेंज होते हैं, और बेसिडियम के ऊपर फिर ये बेसिडियोस्पोर्स इस तरीके से एक्सोजिनसली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं अनदर ग्रुप ऑफ फंगस, दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज भी क्या है, एक हायर फंगी है, हायर ग्रुप ऑफ फंगी को बिलोंग करता है। हैबिटेट की बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल का मतलब लैंड पे रहेंगी, प्रेजेंट होंगी। एक्वेटिक भी है, एक्वेटिक का मतलब ये कि मराइन वाटर में भी प्रेजेंट होंगी, फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होंगी, ठीक है। इनका माइसीलियम भी ब्रांच और सेप्टेट होता है, क्योंकि हायर फंगी है इसलिए ब्रांच भी होगा, सेप्टेट भी होगा, ठीक है। इनकी एक स्पेशलिटी है कि इन्हें क्या माना जाता है, इन्हें
इम्परफेक्ट फंगी और फंगी इम्परफेक्टी के नाम से भी ड्यूटेरोमाइसीटीज को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल या वेजिटेटिव फेज ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ओनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें भी एब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें एब्सेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या फिर वेजिटेटिव फेज प्रेजेंट होगा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कोनिडिया के थ्रू, और कोनिडिया किस पे प्रेजेंट होते हैं? कोनिडियोफोर्स पे। तो अभी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं शुगर केन का। ये है शुगर केन की स्टेम, ठीक है। अब ये शुगर केन में ये जो यहाँ पर ये शुगर केन की स्टेम है, तो शुगर केन में यहाँ पर ये एसोविलस, ठीक है, एसोविलस फॉर्म हो रखे हैं किसके? कोलेटोट्राइकम के। इस तरह के रेड रेड दिख रहे हैं, तो ये कोलेटोट्राइकम फंगस इसमें क्या करती है? रेड रॉट ऑफ शुगर केन कर देती है, ठीक है। तो जब आप इसके लीफ का ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे, टीएस कट करेंगे, ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन हॉरिजॉन्टली कट होता है, तो टीएस करेंगे तो उसमें इस तरीके से इसके एसोविलस दिखेंगे, और एसोविलस के में क्या प्रेजेंट होंगे? कोनिडियोफोर्स, जिनके ऊपर कोनिडिया प्रेजेंट होंगे। तो ये इस तरीके से टीएस अगर आप कट करके देखेंगे तो उसमें आपको ये कोनिडियोफोर और कोनिडिया दिखेंगे कोलेटोट्राइकम के, ठीक है, कोलेटोट्राइकम फंगी की। तो और इसमें बात करते हैं तो मेजॉरिटी जो होती है ड्यूटेरोमाइसीटीज की होती है डिकम्पोजर्स। तो ये डिकम्पोजर्स होते हैं मेजॉरिटी में, ठीक है, ये लिटर वगैरह को डिकम्पोज करते हैं और मिनरल्स की रिसाइक्लिंग में भी हेल्पफुल होते हैं। जबकि कुछ इनकी स्पीशीज ऐसी हैं जो कि सेप्रोफाइट्स भी होती हैं और पैरासाइट्स भी होती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में इनके आ गया ऑल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा और कोलेटोट्राइकम, ठीक है। कोलेटोट्राइकम का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट किंगडम फंगस।